हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा स्पीकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिपीट सेंटेंस। क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग में भी है, और जो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है वो है अराउंड 50 से 55 मार्क्स का। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो रिपीट सेंटेंस बोलते तो हैं बट फिर भी उनका स्पीकिंग में लिसनिंग में स्कोर डाउन रहता है। कभी सोचा है कि उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे रिपीट सेंटेंस का स्कोरिंग सिस्टम बताऊंगा कि वहाँ पे एग्ज़ाम में चलते कैसे हैं, रिपीट सेंटेंस आपको करके कैसे आने हैं, क्या इसके पीछे का हैक है जिससे कि आपका रिपीट सेंटेंस में स्कोर आएगा, साथ में लिसनिंग में भी आपका पूरा कंट्रीब्यूशन जाएगा। बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद आपका रिपीट सेंटेंस का जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। कोई भी आप में से ऐसा स्टूडेंट नहीं रहेगा कि जिसका रिपीट सेंटेंस में स्कोर कम आए। फ्लुएंसी कैसे बनानी है, कंटेंट कैसे कैच करना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करनी है, हर एक टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले रिपीट सेंटेंस एक ऐसा टास्क है जो आपके स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों मॉड्यूल में स्कोर देता है। जो स्पीकिंग में हमारा स्कोर आता है रिपीट सेंटेंस से, वो आता है प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी से, और जो कंटेंट का स्कोर होता है वो हमारा जाता है लिसनिंग में। अब एक रिपीट सेंटेंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है? सबसे पहले जो कंटेंट का स्कोर होता है वो कितना होता है रिपीट सेंटेंस में? 3 नंबर का। और जो फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन है तो वो कितने मार्क्स की रहती है? वो रहती है हमारी 5 मार्क्स की। तो स्कोर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा किस में है? प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में। सो इससे क्या पता लग रहा है कि अगर हमें बूस्ट करना है रिपीट सेंटेंस को तो हमें अपना वेटेज जो है वो कहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा? प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे, क्योंकि कंटेंट जो है वो सिर्फ 3 मार्क्स का है। कंटेंट का मतलब अभी यहाँ पे क्या है कि कितने वर्ड्स हमने प्रोनाउंस किए। जैसे कि यहाँ पे स्पीकर क्या बोल के गया, इट इज़ आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर बाय कोलैबोरेटिंग रैदर दैन एज इंडिविजुअल। बट आपने इसको कैसे बोला? इट इज़ आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर, इतना किया, या फिर थोड़ा आपने आगे का उठाया, थोड़ा पीछे का उठाया, तो वो हो गया हमारा कंटेंट। कि कितना आप कंटेंट बोल रहे हो उसके बेस पे आपका जो स्कोर है वो आएगा 3 में से। अगर आपने 50% तक कंटेंट बोला तो आपके 3 में से 2 नंबर्स जो हैं वो आपके ईजिली आ जाएंगे, और अगर आपने पूरा कंटेंट बोला तो 3 आउट ऑफ 3 आपके मार्क्स रहेंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी का नहीं पता कि वो कैसे इंक्रीज होती है, स्कोर कैसे इसमें आएगा। सबसे पहले जो फ्लुएंसी है उसमें क्या होता है? फ्लुएंसी का मतलब क्या है? फ्लुएंसी का मतलब है, देखो, स्मूथनेस, बिना रुके, बिना हेजिटेशन के, बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में, बिल्कुल नेचुरली। अगर आप उस वे में बोल के आते हो, बिना रुके, बिना हेजिटेशन के, बिल्कुल नेचुरली, जैसे घर पे बात करते हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ हम बात कर रहे हैं, अगर उसी वे में आप कंटिन्यूसली बोल के आते हो तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो 5 आउट ऑफ 5 रहेगी। बट इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स क्या करके आते हैं, जैसे वो क्या करते हैं, बीच में बोलते बोलते बीच में ब्रेक हो जाते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं, वो ज़्यादा स्लो करते हैं। जैसे स्पीकर ने तो ये बोला इसमें, इट इज़ आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर बाय कोलैबोरेटिंग रैदर दैन एज इंडिविजुअल्स। बट आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स कैसे करके आएंगे इसको? इट इज़ आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर बाय कोलैबोरेटिंग रैदर दैन एज इंडिविजुअल्स। अब आपने कंटेंट सारा बोला बट मार्क्स कितने आएंगे? नहीं आते मार्क्स। क्यों नहीं आएंगे मार्क्स? क्योंकि जो इसमें फ्लुएंसी है वो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपने पॉजेज रखे हैं, ठीक है, और ये बीच में ब्रेक्स ऐसे हमें नहीं रखने हैं बिल्कुल भी, और ना ही हमें ज़्यादा स्लो बोलना है। कैसे बोलना है? बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह। जैसे स्पीकर ने कैसे बोला, इट इज़ आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर बाय कोलैबोरेटिंग रैदर दैन एज इंडिविजुअल्स। कंटिन्यूसली बोलो, या तो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो, चंकिंग मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हो। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा या तो एक आप पॉज भी रख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो रिपीट सेंटेंस को कि 4 वर्ड्स बोले, फिर हल्का सा पोज रखा, फिर 4 वर्ड्स कंटिन्यू बोले, फिर हल्का सा पोज रखा। तो आप उस वे को भी यूज़ कर सकते हो। करके भी दिखाऊंगा मैं आपको सभी वे में कि कैसे कैसे जो स्कोर है वो बूस्ट होता है। एक ही इसी रिपीट सेंटेंस को जैसे हम काफ़ी वेज से ट्राई करेंगे, चंकिंग मेथड से भी ट्राई करेंगे, हाफ रिपीट सेंटेंस भी ट्राई करेंगे, फुल भी बोलेंगे कि फ्लुएंसी हमारी जो है वो कितनी रहती है, कैसे बोलने से हमारी जो फ्लुएंसी है वो 5 आउट ऑफ 5 आएगी, यानी कि 90 आउट ऑफ 90 यहाँ पे आएगी। और जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है उसमें क्या रहता है कि कितने वर्ड्स हमने क्लियर बोले, एआई को कितने वर्ड्स आपके क्लियरली सुनाई दिए, तो वो आपकी कैसे बनेगी? आपको कंटिन्यूसली बोलना है, सेम चीज़, क्लैरिटी ज़्यादा रखनी है। जो एंडिंग के वर्ड्स है उसमें आपको अपनी लाउडनेस को डाउन नहीं करना है, उसकी जो थोड़ी सी लाउडनेस है वो थोड़ी सी अप ही रखनी है, जिससे कि वो प्रोनाउंस क्लियरली हो जाए। अभी हम देखो इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं, जस्ट हाफ रिपीट सेंटेंस हम ट्राई करेंगे,
और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा फ्लुएंसी पे, और देखते हैं कि स्कोर कितना आता है। हम जस्ट इतना ही ट्राई करेंगे, इट इज़ आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर। हाफ बोलेंगे, माइक बंद करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अभी आपके सामने स्टार्ट करते हैं इसको। It is argued that students can learn more by collaborating rather than as individuals. इट इज़ आर्ग्यूड दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर। अभी हमने इसमें क्या किया, जस्ट हाफ ही बोला, इट इज़ आर्ग्यूड दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर, और जस्ट हमने सबमिट कर दिया। स्कोर देखते हैं कितना आएगा अभी। इट इज़ आर्ग्यू, तो आप इसमें देख सकते हो जो हमारा स्कोर है वो कितना है, 90 आउट ऑफ 90 फ्लुएंसी में, प्रोनाउंसिएशन में 88 आउट ऑफ 90, कंटेंट जो है हमारा सिर्फ 60% था, और स्कोर कितना है ओवरऑल 82। तो इससे क्या पता लग रहा है कि अगर हम हाफ भी बोलते हैं तो भी हमारा स्कोर आ सकता है, बट मेन फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, फ्लुएंसी पे होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो वेटेज ज़्यादा है वो किस चीज़ का है, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी का। अब इस केस में क्या हुआ, मेरे को प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में 5 में से 5 मार्क्स मिले, और जो थोड़े से मेरे मार्क्स कम हुए हैं कंटेंट में हुए हैं, 3 में से 2 नंबर मेरे को कंटेंट में यहाँ पे मिले हैं, तब जाके जो मेरा स्कोर है वो लगभग 13 में से 12 एग्ज़ाम में इजीली आएगा। और अगर आपका फोकस रहता पूरे कंटेंट पे, आप पूरा बोलते, तो 100% है कि आप थोड़ी सी उसमें मिस्टेक्स करते हैं। अगर अभी आपकी जस्ट स्टार्टिंग ही है तो आप क्या करते हैं उसमें, इट इज़ आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर बाय कोलैबोरेटिंग रैदर दैन एज इंडिविजुअल्स। कंटेंट पूरा है, ऐसे में फ्लुएंसी चली गई सारी की सारी। अब कंटेंट में तो चलो आपको मान लेते हैं कि 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आ गए, और प्रोनाउंसिएशन में कितने आए, 5 में से 3 नंबर। फ्लुएंसी में भी कितने आए, 5 में से 3 नंबर्स। तो कितने हो गए टोटल आपके, 3 3 3, कितने हो गए, 9 आउट ऑफ 13। तो एक तो आपके 12 मार्क्स आ रहे हैं और एक आपके आ रहे हैं 9 मार्क्स, तो कौन से ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है ना। और आपके लिए इजी भी है ये वे कि आप जस्ट हाफ बोलो और माइक को स्टॉप कर दो। सो एक बार अभी हम इसमें ट्राई करेंगे, हाफ बोलेंगे और साथ में एक फिलर भी लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आपको जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता है, अब की बार हम और कम रखेंगे, अब की बार हम सिर्फ रखेंगे इट इज़ आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न, इतना रखेंगे, मोर भी अब की बार नहीं उठाएंगे। अगर 50% कंटेंट है या उससे ज़्यादा कम है आपके पास कंटेंट, तो आपको फिलर लगाना है, क्योंकि 2-3 वर्ड से आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सो एक बार अभी हम इसको ट्राई करते हैं। 50% के लगभग हम कंटेंट उठाएंगे, बट मेन फोकस फिर से कहाँ पे रखेंगे, फ्लुएंसी पे। और जो भी हमारे न्यू बैचेज़ हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट्स हो या घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो और स्कोर आपका नहीं इंप्रूव हो रहा बिल्कुल भी, काफ़ी टाइम आपने अगर अटैम्प्ट दे दिए हैं, 5 से 6 बारी, 10 बारी, और आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी जो फ़ीस है वो काफ़ी रीज़नेबल रखी गई है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड कर सकते। और विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो गारंटी आपको दी जाएगी कि अगर आपको 2 दिन के अंदर अपने स्कोर में डिफरेंस नहीं दिखता है तो आपकी सारी की सारी फ़ीस जो है वो रिफंडेबल है। जो करवाने का वे है, जो स्ट्रैटेजीज़ हम आपको बताएंगे, जो आपको प्रिडिक्शन फाइल्स मिलेंगी, उसमें से 100% रिपीट होने के चांसेस हैं। और जो आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी, जो शॉर्टकट्स बताए जाएंगे क्लासेस में, उससे आपकी इंप्रूवमेंट 100% पक्की है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करनी है तो वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपका शो हो रहा है, व्हाट्सअप पे आप हाई टेक्स्ट करें, मैसेज करें। सो अभी हम इस रिपीट सेंटेंस को ट्राई करते हैं। हाफ बोलेंगे और उसमें फिलर लगाएंगे, फिलर हम लगाएंगे, एंड इट इज़ वेरी important. It is argued that students can learn more by collaborating rather than as individuals. It is argued that students can learn and it is very important. सो आप इसमें स्कोर देख सकते हो कितना है, 74, फ्लुएंसी 84, प्रोनाउंसिएशन 77 एंड कंटेंट 53। अगेन फिर भी जो हमारा स्कोर है वो 70+ इजीली आ गया। हमने क्या किया, जस्ट कंटेंट 50% उठाया। जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा कहाँ पे रहेगा, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे। सो एक बार अभी हम इसमें ट्राई करेंगे, फिलर वाला भी हमने ट्राई करके देख लिया, और अगर हम फिलर नहीं लगाते हैं तो वो वे भी हमने ट्राई करके देख लिया। एक बार अभी हम यूज़ करेंगे चंकिंग मेथड। उसमें क्या करेंगे, हाफ हाफ थोड़ा करके बोलेंगे इसको, जैसे इट इज़ आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर, उसके बाद एक पॉज रख के फिर हम बोलेंगे बाय कोलैबोरेटिंग रैदर दैन एज इंडिविजुअल्स। It is argued that students can learn more by collaborating rather than as individuals.
It is argued that students can learn more by collaborating rather than individuals. It is सो अभी आप देख सकते हो हमने जैसे कि बीच में हल्का सा एक चंक रखा था, मोर पे हम रुके थे थोड़ा सा। तो कंटेंट में स्कोर कितना है 90 आउट ऑफ 90। प्रोनाउंसिएशन में 78 दिखा रहा है, फ्लुएंसी में आ रहा है 84, ओवरऑल स्कोर कितना है 83। और जबकि आपने देखा कि हमने जब हाफ किया था हमारा तो भी हमारा जो स्कोर है वो कितना आया था, लगभग 80 के आसपास आया था। तब हमारा स्कोर कितना आया था 82। तो ये चीज़ बेस्ट है या फिर पूरा करना बेस्ट है? क्योंकि पूरे में अभी क्या है, आप फम्बलिंग करोगे, ज़्यादा पोजीज रखोगे, ज़्यादा स्लो करोगे तो आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब किसी और रिपीट सेंटेंस में और एक बार हम ट्राई करके देखते हैं स्कोर कितना आता है। चलो कोई हार्ड निकालते हैं। Students are allowed to bring dictionaries to the exam. Students are allowed to bring to the exam. अभी इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो डिक्शनरी वर्ड था वो मैंने स्किप किया है। स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी, आप स्कोर देख सकते हो कितना है। फ्लुएंसी 90 आउट ऑफ 90, प्रोनाउंसिएशन 90 आउट ऑफ 90, कंटेंट जो है वो 80 आउट ऑफ 90। एक वर्ड्स जो था डिक्शनरीज, कहीं ईएस के चक्कर में मैं सारा गलत ना कर दूँ, इसलिए मैंने वो जो वर्ड है वो मैंने स्किप किया। और सारा का सारा जो मेरा मेन फोकस था वो मेरा फ्लुएंसी पे था। और एक बार इसी को हम क्या करते हैं, अभी हाफ बोलते हैं और फिर देखते हैं स्कोर कितना आएगा। अब की बार हम बोलेंगे स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ब्रिंग। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। अभी देखना आप, आपका भी जो स्कोर है वो ऐसे ही आएगा अगर आप इसी वे में ट्राई करते हो तो। Students are allowed to bring dictionaries to the exam. स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ब्रिंग। सबमिट, चेक करते हैं स्कोर। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ब्रिंग। ठीक है, सो स्कोर कितना है फिर से, फ्लुएंसी 90 आउट ऑफ 90, प्रोनाउंसिएशन 89, कंटेंट 60% है, बट स्कोर कितना आ रहा है 83। हाफ हमने किया, हाफ हमने नहीं किया। सो मेरा मेन फोकस जो था वो कहाँ पे था, फ्लुएंसी पे था। आपका भी जो मेन फोकस है वो फ्लुएंसी पे होना चाहिए। आपका भी जो स्कोर है वो रिपीट सेंटेंस में 80+ ईजिली आएगा। अगर फिर भी आपका जो स्कोर है वो नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी कंटेंट की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, कंटेंट की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप ये MP3 सुनोगे, MP3 कहाँ आपको मिलेगा, जो एपयूनी की एप्लीकेशन है उसमें आपको एपयूनी MP3 नाम से मिलेगा, वहाँ से आप रिपीट सेंटेंस सुन सकते हो कंटिन्यूसली। और उसके साथ साथ आप पॉडकास्ट सुन सकते हो या फिर आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपकी लिसनिंग की पावर इंक्रीज़ होगी। जस्ट हमें इसमें अपनी लिसनिंग की पावर इंक्रीज़ करनी है कि अगर आपको बिल्कुल भी कंटेंट जो है वो समझ में नहीं आया, 50% से भी अगर कम है, तो देखो हमारा जो स्कोर है वो इतना ज़्यादा नहीं आ सकता। स्कोर फिर भी आएगा, फिर आपका जो स्कोर है वो 60+, 70+ तक एवरेज रहेगा, 80+ आपका नहीं टच हो सकता। उसके लिए आपको 50 से 60% कंटेंट उठाना कंपलसरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताओ कि आपको रिपीट सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम आती है, और स्पीकिंग या लिसनिंग का कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी जो हमारी वीडियोस आती रहें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और जो आपके डाउट्स है वो इजीली क्लियर हो जाए, और आपका भी जो पीटी का स्कोर है वो इजीली बूस्टअप हो जाए। तब तक के लिए जय श्री राम सभी को। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्कोरिंग।